नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं इकबाल हुसैन। दिल्ली सरकार का ग्रीन बजट 2026-27 का एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम है जो विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ साथ ले जाने का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में 1.03 लाख करोड़ के कुल बजट को पेश करते हुए इसे ग्रीन बजट घोषित किया है और इस बजट में 21% यानी लगभग 22,236 करोड़ पर्यावरण संबंधी पहलुओं के लिए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा है कि हमने हर योजना को ग्रीन लेंस से देखा है और हर नीति, हर योजना और हर फैसला पर्यावरणीय प्रभावों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में हमेशा एक संकट रहा है, वो है प्रदूषण का, और इस प्रदूषण के चलते जो है दिल्ली एनसीआर हमेशा प्रभावित रही है। इसको देखते हुए सीएम रेखा गुप्ता ने इस बजट को पेश किया है। ग्रीन बजट का मकसद सिर्फ पैसे बांटना नहीं है, बल्कि ये एक विकास और प्रकृति के बीच बैलेंस बनाने का रोड मैप है। इस बजट की मुख्य प्राथमिकताओं में प्रदूषण नियंत्रण पर फोकस, हरित क्षेत्रों का विस्तार, स्वच्छ ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, जल संरक्षण और अपशिष्ट प्रबंधन शामिल है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 300 करोड़ और एमसीडी को 204 करोड़ आवंटित किए गए। इसके अलावा धूल मुक्त सड़कें बनाने के लिए 1,350 करोड़ का प्रावधान किया गया है। दिल्ली का वन और पेड़ कवर पहले से अच्छा है, लेकिन इस बजट से इसे और बढ़ाया जाएगा, जिससे न सिर्फ हवा साफ होगी बल्कि जैव विविधता भी बढ़ेगी और शहर ठंडा रहेगा। स्वच्छ ऊर्जा और हरित गतिशीलता के तहत सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम होगा और ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन की क्षमता बढ़ाई जाएगी, बायोगैस प्लांट और ई वेस्ट प्लांट लगाए जाएंगे और एक कार्बन क्रेडिट स्कीम भी लाने की योजना है। जल संरक्षण के तहत पानी की बचत, वर्षा जल संचयन और सीवरेज सुधार पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये बजट सकारात्मक और प्रेरणादायक है क्योंकि ये संतुलित विकास की दिशा में एक ठोस कदम है। ग्रीन बजट से न केवल पर्यावरण संरक्षण होगा बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और स्वस्थ भविष्य की नींव भी रखेगा। इससे नई नौकरियों में वृद्धि होगी, खासकर युवाओं के लिए, और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली वासियों को इस प्रक्रिया में एक एक्टिव रूप से शामिल किया जाएगा, जैसे कि पार्कों में RWA एनजीओ के साथ काम करना, पौधों का वितरण करना और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाना। इस ग्रीन बजट से मुख्यमंत्री ने शासन में ऐतिहासिक बदलाव की बात की है क्योंकि पहली बार हर योजना को पर्यावरणीय दृष्टि से परखा जा रहा है। ये ग्रीन बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं बल्कि एक विजन है, एक ऐसी दिल्ली का विजन जो हरित और प्रदूषण मुक्त हो। अगर हम सभी इस दिशा में अपना योगदान दें तो दिल्ली न केवल एक स्वच्छ और हरा भरा शहर बनेगी बल्कि ये दुनिया के सबसे रहने लायक शहरों में शुमार हो सकती है। ग्रीन बजट का ये संदेश है कि अगर हम सब मिलकर पर्यावरण को बचाने की दिशा में काम करें, पेड़ लगाएं, कचरा अलग करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और पानी बचाएं, तो हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। देखिए, ये बिल्कुल तय है कि जिस तरीके के प्रदूषण से हम दिल्ली में जूझते हैं, जिस तरीके की व्यवस्थाएं से हम बचाव करते हैं अपना, लेकिन हमें इनके लिए खुद भी एक कदम उठाना होगा। सरकार ने बजट पेश किया है, सरकार का ये एक अहम कदम हो सकता है, लेकिन जब तक हमारी भागीदारी इसमें नहीं होगी तब तक हम सुधार नहीं ला सकते। हमें भी कुछ ना कुछ सुधार लाना होगा। एक अच्छा बजट के लिए जब हमें दिया गया है तो उस बजट के तहत हमारे भी योगदान जरूरी है। स्वच्छ हवा, स्वच्छ पानी और हरा भरा पर्यावरण हमारी जिम्मेदारी और अधिकार दोनों है और इस बजट के जरिए दिल्ली सरकार हमें एक सकारात्मक दिशा दिखा रही है। ये एक आशा की किरण है जो हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर करती है। जय हिंद। दिल्ली के बजट को इस बार हमने ग्रीन बजट के रूप में प्रस्तुत किया है, ग्रीन बजट के रूप में, और हर योजना को हमने ग्रीन लेंस से देखा है। इस बजट की हर नीति में पर्यावरण, हर योजना में प्रकृति और हर निर्णय में भविष्य की पीढ़ियों की चिंता समाहित है। इसलिए हमने पूरे बजट का
21% हिस्सा ग्रीन बजट के लिए आवंटित किया है। इस बार जो पर्यावरण को बेहतर करने में खर्च होगा, यह बजट शासन की सोच में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है, जहां विकास और धरती मां के संरक्षण के बीच संतुलन साधा गया है, जो आज के वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है।